ये साल ख़त्म भी नहीं हुआ है बट इतने सारे लैपटॉप लॉन्चेस हमें ऑलरेडी मिल गए हैं। बट आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ दो ऐसे नए लैपटॉप्स की जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुए हैं, यानी कि इस मंथ में लॉन्च हुए हैं। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल दोस्तों, आप देख रहे हैं डीएमसी लैपटॉप। अगर आप एक स्टूडेंट हो, ऑफिस वर्कर हो या फिर क्रिएटर हो जिससे कि एआई टूल्स की नीड रहती है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं इस वीडियो में दो नए लैपटॉप्स के बारे में बात करूंगी। ये दोनों ही लैपटॉप्स काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होने वाले हैं और एआई कैपेबिलिटीज़ के साथ आते हैं। तो जो सेकंड लैपटॉप है वो काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल भी होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहला लैपटॉप होने वाला है डेल का 14+। ये कोई ऑर्डिनरी लैपटॉप नहीं है बल्कि डेल का एआई पीसी सीरीज का एक नया हिस्सा होने वाला है। डेल ने अपना AMD पावर डेल प्लस ऑफिशियली इंडिया में लॉन्च कर दिया है, जो कि 18 जुलाई को लॉन्च हुआ था। इसी के साथ आपको इस सीरीज में 14+ के अलावा 2-in-1+ और 16+ जैसे मॉडल्स भी देखने को मिलते हैं। मतलब कि डेल ने पूरी तैयारी कर ली है एआई ड्रिवन फ्यूचर के लिए। ये लैपटॉप है, उसमें हमें AMD का प्रोसेसर मिलता है, बट ये लैपटॉप इंटेल के प्रोसेसर के साथ भी आता है, जो कि अभी रिसेंटली मई में लॉन्च हुआ था। बट अब डेल ने इसे AMD वर्जन में भी लॉन्च कर दिया है। सो अगर जिसे इंटेल का प्रोसेसर पसंद है वो इस लैपटॉप को इंटेल के प्रोसेसर के साथ भी ले सकता है, और जिसे AMD राइजन का प्रोसेसर ज़्यादा पसंद है तो वो इसे AMD प्रोसेसर के साथ भी खरीद सकता है। तो चलिए सबसे पहले इसके डिज़ाइन की बात करते हैं, इसके लुक की बात करते हैं। डेल ने इस मॉडल में रिसाइकिल स्टील और रिसाइकिल प्लास्टिक का यूज किया है, जो कि दिखाता है उनकी कमिटमेंट टुवर्ड्स सस्टेनेबिलिटी। ये लैपटॉप आता है आइस ब्लू एल्यूमिनियम फिनिश के साथ, जो कि ना सिर्फ इसको एक प्रीमियम लुक देता है बल्कि मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी के साथ भी आता है, यानी कि आपको एक मॉडर्न लुक के साथ साथ अच्छी खासी ड्यूरेबिलिटी भी देखने को मिलती है। सो इसका बिल्ड क्वालिटी है वो काफी ज्यादा ड्यूरेबल और रिलायबल रहने वाला है। इस लैपटॉप की अगर थिकनेस की बात करें तो वो है अराउंड 16.95 mm की, और वेट की बात करें तो वो भी अराउंड 1.52 kg का है, यानी कि एक स्लिम और पोर्टेबल लैपटॉप है। सो ये एक लाइट वेट लैपटॉप होने वाला है, तो अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हो तो इसको आपको कैरी करना काफ़ी ज़्यादा इजी रहेगा। अगर हम इसके कीबोर्ड्स को देखें तो देखने में काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल लगते हैं, अच्छे लगते हैं। बट एक जिसमें डिसअपॉइंटमेंट है वो है इस मॉडल में आपको बैकलाइट कीबोर्ड देखने को नहीं मिलता है। बाकी कनेक्टिविटी ऑप्शंस भी सॉलिड है, जो कि डेल ने इस लैपटॉप में सारे ही इंपॉर्टेंट पोर्ट्स दिए, जैसे कि USB-C पोर्ट है, टाइप ए पोर्ट है, HDMI पोर्ट है, एक लॉक स्लॉट है, 3.5 mm का जैक है, नैनो सिम कार्ड स्लॉट मिलता है और SD कार्ड रीडर स्लॉट भी आपको इसमें देखने को मिलता है। और वायरलेस कनेक्शन के लिए Wi-Fi 7 और Bluetooth 5.4 का भी इसमें सपोर्ट देखने को मिलता है। सो ओवरऑल डेल ने इस मॉडल में सस्टेनेबल अप्रोच रखी है, जिसमें कि आपको एक मॉडर्न टच मिलता है और साथ ही साथ जितने भी इंपॉर्टेंट पोर्ट्स है वो सब आपको इस लैपटॉप में देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं इसके डिस्प्ले की। तो इस लैपटॉप में आपको 14 इंच का फुल HD डिस्प्ले देखने को मिलता है, जो कि एंटी ग्लेयर पैनल के साथ आता है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा ब्राइट इन्वायरमेंट या लाइट में डिस्प्ले पे काफ़ी ज़्यादा रिफ्लेक्शंस नहीं पड़ेंगी। ये लैपटॉप आपको दो वेरिएंट्स में देखने को मिलते हैं, एक टच स्क्रीन और दूसरा नॉन टच स्क्रीन। वेरिएंट की मैं बात कर रही हूँ वो नॉन टच स्क्रीन वेरिएंट है, तो इस हिसाब से प्राइसिंग भी मैटर करती है। टच स्क्रीन वाले जो डिस्प्ले उसका जो प्राइस है वो थोड़ा सा हाई चला जाता है नॉन टच के कंपैरिजन में। इस डिस्प्ले में आपको 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, 16:10 का एस्पेक्ट रेशियो मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है क्योंकि इसमें आपको वर्टिकल स्पेस काफ़ी ज़्यादा मिल जाती है। तो अगर आप कंटेंट वॉचिंग करते हो तो ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहता है। ब्राइटनेस की बात करें तो इस डिस्प्ले में आपको 300 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिलती है, जो कि इंडोर यूज़ के लिए तो एकदम परफेक्ट है, बट आउटडोर यूज़ में या फिर काफ़ी ज़्यादा ब्राइट इन्वायरमेंट में इसका जो डिस्प्ले वो थोड़ा सा स्ट्रगल कर सकता है। इसका जो डिस्प्ले है वो डॉल्बी विजन से सपोर्टेड है, यानी कि इसमें आपको जो कलर्स है, स्क्रीन के कलर्स है वो काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट और वाइब्रेंट मिलने वाले हैं। अगर आपको कंटेंट वॉचिंग का शौक है या फिर नेटफ्लिक्स देखना चाहते हो, यूट्यूब देखना चाहते हो, थोड़ी बहुत एडिटिंग करना चाहते हो, तो उस चीज़ के लिए भी स्क्रीन काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होने वाली है। इसी के साथ आपको इसमें कम्फर्ट व्यू टेक्नोलॉजी भी देखने को मिलती है, जो कि स्क्रीन से ब्लू लाइट को रिड्यूस करती है, तो लॉन्ग वर्किंग सेशंस में आइज के लिए भी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल रहती है इसकी डिस्प्ले। सो डिस्प्ले के बाद अब बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस और कोर स्पेसिफिकेशंस की। तो सबसे पहले देखते हैं इसके प्रोसेसर के बारे में। इस मॉडल में आपको प्रोसेसर में भी दो वेरिएंट्स मिलते हैं। इसमें आपको AMD का लेटेस्ट Ryzen AI 5 और Ryzen AI 7 दोनों ही वेरिएंट्स मिलते हैं। Ryzen 5 में आपको 6 कोर्स और 12 थ्रेड्स देखने को मिलते हैं, और Ryzen 7 में आपको 8 कोर्स और 16 थ्रेड्स देखने को मिलते हैं। जितने ज़्यादा कोर्स और थ्रेड्स होंगे उतनी अच्छी परफॉर्मेंस लैपटॉप की होती है। और दोनों ही जो चिप्स है वो इनबिल्ट NPU के साथ आती है, यानी कि आप
के जो AI रिलेटेड वर्क है वो काफ़ी ज़्यादा ईजिली इन लैपटॉप्स में होने वाले हैं। ये प्रोसेसर विंडोज़ 11 के कोपायलट और PC फीचर्स को काफ़ी अच्छे से सपोर्ट करता है, यानी कि AI से रिलेटेड वर्क जैसे कि लाइव ट्रांसलेशन, लाइव कैप्शंस, ये सारी चीज़ें आप बहुत ही ईजिली इस लैपटॉप में कर सकते हो। और AI पावर टूल्स का इस लैपटॉप में आपको बेस्ट एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। ग्राफिक्स के लिए इसमें कोई भी आपको डेडिकेटेड GPU देखने को नहीं मिलता है, बट इंटीग्रेटेड में आपको इसमें AMD Radeon के ग्राफिक्स देखने को मिलते हैं, जो कि कैजुअल गेमिंग, लाइट वर्क के लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर है और प्रोडक्टिव वर्क के लिए तो सफिशेंट है। रैम की अगर हम बात करें तो इसमें आपको 16 GB की DDR5 रैम देखने को मिलती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा फास्ट है और लेटेस्ट है। तो अगर आप मल्टीटास्किंग कर रहे हो, प्रोडक्टिव वर्क कर रहे हो, तो इसमें कहीं पे भी जो लैपटॉप है वो लैग नहीं करने वाला है। चाहे आप डिफरेंट टैब्स भी ओपन करते हो इस लैपटॉप में, AI से रिलेटेड वर्क कर रहे हो, तो भी आपको कोई भी स्लो परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी। एक और चीज़ जो इस लैपटॉप में थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग है वो है कि इसकी जो रैम है वो अपग्रेडेबल नहीं है, यानी कि फ्यूचर में आप इसके रैम को अपग्रेड नहीं कर सकते। स्टोरेज के लिए आपको 512 GB का 4th जनरेशन का SSD मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा फास्ट रहने वाला है, यानी कि ऐप्स जो है वो काफ़ी जल्दी ओपन हो जाएगी, फास्ट बूट टाइम है और ओवरऑल जो लैपटॉप की स्पीड है वो भी काफ़ी ज़्यादा फास्ट रहने वाली है। और 512 GB का SSD आई थिंक एक प्रोडक्टिव लैपटॉप के लिए काफ़ी ज़्यादा सफिशिएंट रहने वाली है। बट अगर आपको और भी ज़्यादा स्टोरेज की नीड है तो आपके लिए 1 TB वाला वेरिएंट भी इसमें अवेलेबल है। तो परफॉर्मेंस वाइज ये लैपटॉप एक AI बैलेंस्ड लैपटॉप होने वाला है, जिसमें कि आप मल्टीटास्किंग, मीडिया, यूट्यूब या फिर AI से रिलेटेड वर्क बहुत ईजिली कर सकते हो। ये एक प्रोडक्टिव लैपटॉप है जो कि स्टूडेंट्स और ऑफिस वर्क के लिए एकदम परफेक्ट रहने वाला है। अब बात करते हैं इसके स्पीकर्स और कैमरा की। तो इसमें आपको स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं जो डॉल्बी एटमॉस से सपोर्टेड है, यानी कि इसमें आपको स्पीकर क्वालिटी काफ़ी अच्छी मिलने वाली है। और कैमरा में आपको 1080p का फुल HD वेब कैमरा देखने को मिलता है। ये AI नॉइस कैंसिलेशन टेक्नोलॉजी के साथ आता है, यानी कि अगर आप वीडियो कॉल्स करते हैं, ऑफिस मीटिंग्स करते हैं या फिर ऑनलाइन क्लासेस भी लेते हैं, उस चीज़ के लिए इसके जो स्पीकर्स हैं और वेब कैम है वो दोनों ही बेटर है। सो परफॉर्मेंस के बाद इसकी बैटरी की भी बात कर लेते हैं। डेल क्लेम करता है कि इस लैपटॉप में आपको 20 आवर्स का अच्छा खासा बैटरी बैकअप देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें आपको 64 वॉट आवर की बैटरी देखने को मिलती है। आई थिंक कि वेब ब्राउजिंग, एडिटिंग जैसे या फिर कोई भी आप काम करते हो तो आपको 14 to 15 आवर्स का इसमें बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा। डेल ने इस मॉडल में एक्सप्रेस चार्ज फीचर भी दिया है, जिससे कि आपका लैपटॉप 60 मिनट में 80% तक चार्ज हो सकता है। सो अब फाइनली बात कर लेते हैं इस लैपटॉप के प्राइस की और ये कहाँ से आप परचेज कर सकते हो। तो इस लैपटॉप का जो स्टार्टिंग प्राइस है, यानी कि इसके बेस वेरिएंट का प्राइस है, वो अराउंड 77,000 का रहने वाला है और विच कैन गो अप टू 1 लाख। इसे आप परचेज़ कर सकते हो डेल के ऑफिशियल स्टोर से या फिर बाकी रिटेल स्टोर से भी। अगर आपको ऑनलाइन परचेज़ करना है तो ये डेल के साइट पे भी अवेलेबल है और बाकी ई-कॉमर्स साइट पे भी। सो सेकंड लैपटॉप होने वाला है एसर का एस्पायर गो 14। ये लैपटॉप उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो कि एक बजट फ्रेंडली लैपटॉप ढूंढ रहे, एक पावरफुल लैपटॉप जिसमें AI कैपेबिलिटीज मिले और साथ ही साथ फ्यूचर रेडी लैपटॉप। सो एसर एस्पायर गो 14 ऑफिशियली इंडिया में 11 जुलाई को लॉन्च हुआ था। इसका मेन हाईलाइट है जो कि 60,000 से ये स्टार्ट हो जाता है। सो एक बजट फ्रेंडली लैपटॉप्स में आपको काफ़ी सारे फीचर्स मिलने वाले हैं जो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके डिज़ाइन और लुक की बात कर लेते हैं। पहली नज़र में ये जो लैपटॉप है वो काफ़ी ज़्यादा स्लीक और मॉडर्न लुक देता है। इस लैपटॉप का वेट है अराउंड 1.5 kg का और थिकनेस अराउंड 17.5 mm की है, जो कि इस लैपटॉप को सुपर पोर्टेबल बनाता है। तो इसे भी आप इजीली बैकपैक में कैरी कर सकते हो। अगर आप ऑफिस जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, तो इस लैपटॉप को कैरी करना काफ़ी ज़्यादा इजी रहेगा। इसमें आपको स्लीक A&D एल्यूमिनियम कवर देखने को मिलता है, जो कि ना सिर्फ इस लैपटॉप को एक प्रीमियम लुक देता है बल्कि ड्यूरेबल भी बनाता है। ये मेटालिक प्रीमियम टच 60,000 के प्राइस सेगमेंट में काफ़ी ज़्यादा रेयर है। तो डिज़ाइन के मामले में एसर ने इस लैपटॉप में काफ़ी अच्छा काम किया है, जो कि इस लैपटॉप को एक मॉडर्न लुक देता है। काफ़ी सारे स्लिम लैपटॉप्स में एक जो डिसएडवांटेज होता है वो होता है कि इसमें जो कनेक्टिविटी यानी पोर्ट्स है वो काफ़ी ज़्यादा कम मिलते हैं, बट इस लैपटॉप में एसर ने एक बैलेंस्ड अप्रोच लिया है। तो इसमें आपको सारे ही इंपॉर्टेंट पोर्ट्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि USB-C पोर्ट, टाइप A पोर्ट, HDMI पोर्ट और एक 3.5 mm का जैक। साथ में वायरलेस कनेक्टिविटी के लिए Wi-Fi 6 का और Bluetooth 5.2 का सपोर्ट मिलता है। सो अब इसके डिस्प्ले की बात करते हैं, जो कि इस प्राइस सेगमेंट में काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव होने वाली है, स्पेशली अगर आप कोडिंग करते हो या फिर थोड़ी बहुत एडिटिंग करते हो। तो इस लैपटॉप में आपको 14 इंच का फुल HD डिस्प्ले देखने को मिलता है, जो कि IPS पैनल के साथ आता है। IPS पैनल है तो कलर्स जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छे, वाइब्रेंट और एक्यूरेट दिखते हैं।
और साथ ही साथ इसकी वाइड व्यूइंग एंगल्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहने वाले हैं। इस लैपटॉप में आपको डिस्प्ले में 2 वेरिएंट्स मिलते हैं, एक तो IPS पैनल है और दूसरा आपको इसमें OLED पैनल भी देखने को मिलता है। काफ़ी अच्छे पैनल्स होते हैं OLED पैनल, बट इसमें जो प्राइस है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाएगा, थोड़ा सा कॉस्टली हो जाएगा। इस लैपटॉप में भी आपको 60 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है और अगर ब्राइटनेस की बात करें तो वो इसमें आपको 250 निट्स की देखने को मिलती है, जो कि थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग है। 250 निट्स की जो ब्राइटनेस है इंडोर यूज़ के लिए तो बेटर है, बट आउटडोर यूज़ के लिए जो ब्राइटनेस है वो काफ़ी कम पड़ सकती है, तो ये एक लिमिटेशन हो सकती है इस लैपटॉप की। अब बात करते हैं इसकी कोर स्पेसिफिकेशंस और परफॉर्मेंस की। तो सबसे पहले अगर हम इसके प्रोसेसर देखें तो इसमें आपको 2 ऑप्शंस मिलते हैं। पहला है इंटेल का कोर अल्ट्रा 5 और दूसरा है इंटेल का कोर अल्ट्रा 7। दोनों में हमें S सीरीज़ के प्रोसेसर देखने को मिलते हैं, जो कि हाई परफॉर्मेंस चिप्स है। स्पेशली ये डिज़ाइन किए गए हैं कैजुअल गेमिंग के लिए, AI से रिलेटेड काम करने के लिए, और अगर आपको हल्की फुल्की एडिटिंग करनी हो उस चीज़ के लिए भी ये जो चिप्स है वो काफ़ी ज़्यादा केपेबल है। ग्राफिक्स में आपको इसमें भी कोई डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड नहीं मिलता है, बट इसमें आपको इंटेल का आर्क ग्राफिक्स देखने को मिलता है। इसमें भी आप जो लाइट वर्क है, बेसिक वर्क है, प्रोडक्टिव वर्क है, वो आप उस चीज़ के लिए ये जो ग्राफिक कार्ड है वो काफ़ी ज़्यादा सफिशिएंट है। और साथ ही साथ आपको इस लैपटॉप में इंटेल का इंटीग्रेटेड AI बूस्ट NPU भी देखने को मिलता है, जो कि आपकी डेली टास्क जैसे कि वीडियो स्ट्रीमिंग हो गए, फोटो एडिटिंग हो गया, लाइट गेमिंग हो गए, उस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा सफिशिएंट है। बट अगर आपको प्रोफेशनल ग्रेड एडिटिंग करनी है या फिर गेमिंग, उस चीज़ के लिए लैपटॉप केपेबल नहीं है। रैम की अगर हम बात करें तो इसमें आपको 32 GB की DDR5 रैम देखने को मिलती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, लेटेस्ट है और न्यू टेक्नोलॉजी रैम है। 32 GB रैम एक प्रोडक्टिव लैपटॉप के लिए काफ़ी ज़्यादा होती है, तो अगर आप मल्टीटास्किंग करते हो, काफ़ी सारे टैब्स ओपन करते हो, तो उस चीज़ में ये जो लैपटॉप है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से परफॉर्म करने वाला है। और ओवरऑल स्पीड है जो लैपटॉप की वो भी काफ़ी अच्छी रहने वाली है। अब हम अगर इसके स्टोरेज की बात करें तो स्टोरेज में भी आपको इसमें अच्छा खासा स्टोरेज मिल जाता है, वो है 1 TB का 3rd जनरेशन SSD। ये जो 1 TB का SSD है, इससे आपकी लैपटॉप की जो स्पीड है वो तो तेज़ होगी, बट इसमें आपको अच्छा खासा स्टोरेज भी देखने को मिलता है। अगर आपको काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज की नीड है या फिर रैम की, तो ये लैपटॉप आपके लिए एकदम परफेक्ट होने वाला है। और इसी के साथ जो एक अच्छी चीज़ है इस लैपटॉप में वो है कि रैम और जो इसकी स्टोरेज है वो आप इन फ्यूचर अपग्रेड ज़रूर कर सकते हो। इस लैपटॉप में इंटेल का अल्ट्रा 7 या फिर 5 प्रोसेसर है, NPU है और को-पायलट की दी गई है। इससे कि आप लोकल AI टास्क बहुत ही ईजिली परफॉर्म कर सकते हो, बट अगर आपको हैवी AI टास्क करना है तो वो इस लैपटॉप में आप नहीं कर सकते हो। अब बात करते हैं इसके वेब कैमरा की और स्पीकर्स की। तो वेब कैमरा में आपको इसमें 720p का HD वेब कैमरा देखने को मिलता है, जो कि प्राइवेसी शटर के साथ आता है। साथ ही साथ इसमें आपको TNR टेक्नोलॉजी भी देखने को मिलती है, यानी कि लो लाइट में आपकी जो कैमरा क्वालिटी है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। और स्पीकर्स की बात करें तो वो भी आपको इसमें ठीक ठाक देखने को मिलता है, क्योंकि ये डॉल्बी एटमॉस से सपोर्टेड नहीं है या फिर किसी भी प्रीमियम ऑडियो से सपोर्टेड नहीं है। तो वीडियो कॉल्स हो, मीटिंग्स हो, उन सभी चीज़ों के लिए इसकी जो कैमरा और स्पीकर क्वालिटी है वो बिल्कुल डिसेंट रहने वाली है। काफ़ी हाई परफॉर्मेंस इसमें नहीं मिलता है। सो ओवरऑल ये जो Acer Aspire Go 14 है वो एक प्रोडक्टिव लैपटॉप है स्टूडेंट्स के लिए, ऑफिस वर्क के लिए, जिसमें कि आप AI से रिलेटेड टूल्स भी यूज़ कर सकते हो। सो अब बात करते हैं इसकी बैटरी की। तो Acer क्लेम करता है कि इस लैपटॉप में आपको फुल डे की बैटरी बैकअप देखने को मिलती है, जो कि काफ़ी इंप्रेसिव चीज़ है। और इसमें आपको 55 वाट आर की 3 सेल बैटरी देखने को मिलती है, बट आई थिंक रियल वर्ल्ड यूसेज में इसमें आपको 15 to 16 आवर्स का ही बैटरी बैकअप मिलेगा सिंगल फुल चार्ज में। और टाइप सी होने की वजह से ट्रैवल के लिए भी काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट है। एक ही चार्जर से आप फ़ोन भी चार्ज कर सकते हो और इवन आप अपने लैपटॉप को भी चार्ज कर सकते हो। तो अब फाइनली बात करते हैं इस लैपटॉप की प्राइस की, जो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इस लैपटॉप की जो मेन हाईलाइट है वो है इसका प्राइस, जो कि 60,000 से स्टार्ट हो जाता है। सो अगर आपको ये लैपटॉप परचेज करना है तो ये आप Acer के एक्सक्लूसिव स्टोर से या फिर इनकी ऑनलाइन वेबसाइट से भी परचेज कर सकते हो। बाकी ये आप अदर ई-कॉमर्स साइट से भी आप इस लैपटॉप को परचेज कर सकते हो। तो गाइस ये था इन दोनों ही लैपटॉप्स का एक फुल रिव्यू। ये जो लैपटॉप रिव्यू है वो हमने ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन जो थी उसके बेसिस पे बनाया है। सो उम्मीद करती हूँ कि आपको इन दोनों ही AI पावर्ड लैपटॉप्स के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई हो। अगर आप एक नया लैपटॉप लेने का प्लान कर रहे हो और स्टूडेंट हो, प्रोडक्टिव वर्क के लिए लेना चाहते हो, तो आप डेफिनेटली इन दोनों लैपटॉप्स को कंसिडर कर सकते हो। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही और टेक वीडियोज़ के लिए।